नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.एस. भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 4 पर हम आज 20 प्रश्न लेकर आए हैं। 10 प्रश्न प्रश्नोत्तरी पर हैं और 10 प्रश्न उस मॉड्यूल से संबंधित जो बीच में मॉड्यूल के जो सामग्री मिले है उससे चयन किए गए हैं और ये 20 प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। प्रशिक्षण के उपरांत जो परीक्षा होगी उसमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस आशय से निवेदन है कि आप पूरे वीडियो को देखा करें और अच्छे से देखा करें और नोट्स बनाते चलें। परीक्षा के पहले पढ़ने के लिए काम देंगे आपको। तो आज के जो 20 प्रश्न हैं निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 4 पर, तो वो इस प्रकार हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, प्रश्नोत्तरी में देखेंगे। तो उसमें से ये सही है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। माने लड़के के साथ अलग और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। 3 इस प्रकार के हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए और सही आंसर यह है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 है प्रश्नोत्तरी का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों अथवा पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों में भिन्नता जो दिखा रहे हों, तो उसमें से ये नहीं है। उसमें 3 को हम छोड़ देते हैं और ये जो सही आंसर है, जो स्टीरियोटाइप नहीं है, जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, वो है लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। अगर ऐसा है कि लड़के खाना नहीं बना सकते, खाना बनाना लड़कियों का काम है, खाना लड़कियां बनाएंगी, ये जेंडर स्टीरियोटाइप कथन है। तो ये कथन जो है, लड़के अथवा पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है? तो इसका उत्तर सही होगा जेंडर, बाकी उत्तर गलत हैं। अब प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जेंडर के बारे में क्या सही नहीं है? तो वो है, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ये सही नहीं है। तो सही क्या है? जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को दर्शाता है, ये सही है। और ये गलत है, जैविक अंतर नहीं। जैविक अंतर जो होता है वो सेक्स में होता है, यौन में होता है, लिंग में होता है। और जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, ये गलत है। जैविक अंतर को सेक्स दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेंडर और यौन मतलब सेक्स अर्थात लिंग के बीच आवश्यक अंतर क्या है? जेंडर, अभी देखो यहाँ पे चर्चा किया हमने, तो जेंडर और यौन अर्थात सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो यौन अर्थात सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर
पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो ये है ये सभी, इसका उत्तर जो होगा सभी आपको करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें उसमें दिया हुआ है, भावुक, मेहनती, स्वतंत्र। तो निम्नलिखित में कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? लड़के और लड़कियां दोनों भावुक हो सकते हैं, दोनों मेहनती हो सकते हैं, दोनों स्वतंत्र रह सकते हैं और दोनों स्वतंत्रता चाहते हैं। तो अब अगला है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? अब प्रश्नावली में जो ये क्वेश्चन है उसमें आपको उत्तर ये करना है कि लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, जिसमें जेंडर स्टीरियोटाइप ये होता है कि सामाजिक रूप से कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें लड़कियों के लिए प्रतिबंधित करते हैं। लड़कियों के लिए ये कार्य लड़कियों के लिए है, ये कार्य लड़कों के लिए है। देखिए, कुछ प्राकृतिक रूप से लड़कियों में जो अंतर है, शारीरिक रूप से, जैविक रूप से जो अंतर है, वो अंतर लिंग का अंतर है, सेक्स का अंतर है। लेकिन जो अंतर समाज क्रिएट करता है, समाज बनाता है, जो अंतर, वो अंतर की अगर हम बात करें तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप अंतर है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप अंतर नहीं है, तो उत्तर ये होगा, लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर लड़के और लड़कियों में अंतर करने वाले यहाँ पर ये कथन नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। जेंडर मिथक नहीं है, तो इसका आंसर आपको करना है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। जैविक अंतर का जो प्रभाव है वो उनके संज्ञान को प्रभावित नहीं कर सकता है। जैविक अंतर जो है संज्ञान से उनके कोई मतलब नहीं रखता है। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। जैविक अंतर का संबंध संज्ञान से नहीं है कि अगर लड़की है तो गणित उसका प्रभावित होगा, गणित नहीं पढ़ सकती वो, लड़का है वही गणित पढ़ेगा। तो लड़कों और लड़कियों के बीच में जो जैविक अंतर होता है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, उसका संज्ञानात्मक क्षमताओं से उसका संबंध नहीं होता है। तो ये आंसर आपको करना है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? लिंग भेद को नहीं दर्शाता है, कौन सा कार्य है? शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। इसमें आपको टिक करना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो हम उत्तर की चर्चा कर रहे हैं, आपको वही उत्तर, अगर 10 में 10 नंबर पाना है तो वही आंसर आपको टिक करना है। तो शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, इसमें जो है यह जो वाक्य है यह लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? क्या यह कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य
नहीं है, इसमें आपको टिक करना है कि नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तरी है, उसके 10 प्रश्न हैं। और हम आपके समक्ष 10 प्रश्न और प्रस्तुत कर रहे हैं जो मॉड्यूल के भीतर के हैं और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो वो प्रश्न आपके सामने ये हैं। प्रश्न नंबर 11, महिला और पुरुष के बीच जैविक अंतर को स्पष्ट करने वाला शब्द है। तो जैविक अंतर को स्पष्ट करता है सेक्स, लिंग। अब है प्रश्न नंबर 12, महिला और पुरुष के बीच सामाजिक सांस्कृतिक अंतर को स्पष्ट करने वाला शब्द है जेंडर। जेंडर इस सामाजिक समाज से उत्पन्न है। जेंडर सामाजिक भिन्नता जो है बच्चे और बच्चियों में, वो एक विचार है जेंडर। तो जेंडर परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील है। और लिंग जो है, अगर जो बच्चा बन है वो अगर लड़की है तो लड़की ही पूरे जीवन रहेगी, और लड़का है तो पूरे जीवन लड़का ही रहेगा। तो ये जैविक अंतर है। और जेंडर जो है सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है। ये हमारे समाज में बना है कि कुछ दुख पड़ने पर लड़कियां ही रोती हैं, लड़के बहुत कठोर होते हैं, वो नहीं रोते हैं। तो ये हमारे समाज में व्याप्त है ऐसा। खाना बनाने का काम लड़कियों का ही है, लड़कों का नहीं है। इंजीनियर बनने का काम लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, तो इसको हम ये सामाजिक और सांस्कृतिक समाज और संस्कृति में पैदा हुआ है। ये चीज़ प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो महिला और पुरुष के बीच सामाजिक सांस्कृतिक अंतर को स्पष्ट करता है ये जेंडर, ये ध्यान रहे। और जो यौन है, सेक्स है, वो जैविक अंतर को स्पष्ट करता है। प्रश्न नंबर 13 है, जेंडर को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो जेंडर है, तो ये देखिए, आपको अध्ययन करना है। आप अपने मॉड्यूल को जब देखेंगे तो ये शब्द बहुत ही रोचक है, जेंडर। तो जेंडर क्या है? ये परिवार से प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, तो परिवार में भी जेंडर प्रभावित होता है। परिवार से ही कहते हैं कि वो लड़का है, वो लड़का है इसलिए उसको ऐसा करना चाहिए। विद्यालय में ये प्रभावित होता है। अगर विद्यालय चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को बदल सकता है, परिवार चाहे तो इसको बदल सकता है। विज्ञापन इस तरह के होते हैं जो इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। मीडिया, बाजार, नस्ल, वर्ग, धर्म, जातीयता, विकलांगता, ये सारी चीज़ें जो हैं जेंडर को प्रभावित करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 14, सेक्स स्थिर है जबकि जेंडर परिवर्तनशील है। सेक्स स्थिर है, जो लड़की है वो लड़की ही रहेगा, जो लड़का है वो लड़का ही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जेंडर एक विचार है, वो परिवर्तनशील है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम, हिडन पाठ्यक्रम। ये क्या है? हिडन पाठ्यक्रम। हिडन पाठ्यक्रम वो है जिसे विद्यालयों में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है। औपचारिक रूप से नहीं, वो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से कुछ चीजें ऐसी है जो विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं, उसे कहा गया है प्रच्छन्न पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 16 है, सुल्ताना का सपना नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो इसको हमको बताने की आवश्यकता यही है, क्योंकि हम यहाँ जेंडर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर महिला और पुरुष में जो विद्यालयों में भेद होता है, और उस भेद के कारण एक लड़की दबी रह जाती है पूरे जीवन, और उसका जो वास्तविक गुण है वो उभर कर सामने नहीं आ पाता ना, वो समाज के लिए काम करने लायक रह जाता है वो गुण। तो
इस वजह से हम यहाँ पर इसका वो लड़कियों ने क्या क्या किया, लड़कियाँ क्या नहीं कर सकती, वो हम देखते हैं कि लड़कियों ने क्या क्या काम किया है। सुल्ताना का सपना नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो ये है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इसने ये सुल्ताना का सपना नामक कहानी लिखा। प्रश्न नंबर 17 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला? कल्पना चावला। एरोनॉटिकल ये इंजीनियर थी कल्पना चावला, और ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। अब हम प्रश्न क्रमांक 18 पर बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 हमारा है, भारत की मिसाइल महिला किसे कहा जाता है? तो वो है टेस्सी थॉमस। अब देखिए, महिलाएं हर पद पर कार्य कर चुकी, हर पद पर अपनी महारत हासिल कर चुकी हैं। भारत में मिसाइल परियोजना की शुरुआत करने वाली पहली महिला थी ये, DRDO में थी। प्रश्न नंबर 19 है, किस भारतीय महिला को मानव कंप्यूटर कहा जाता है? तो वो है शकुंतला देवी। प्रश्न नंबर 20 है, अमेरिका कल्पना चावला को किस सम्मान से सम्मानित किया था? तो वो है कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर। तो दोस्तों, ये रहे हमारे मॉड्यूल 4 निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 4 पर प्रश्न। तो 10 प्रश्न तो प्रश्नोत्तरी के थे और 10 प्रश्न हमने अपने से बनाया था। ये 20 प्रश्न आप पढ़ेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे और उसको अच्छे से देखेंगे आप। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं, ये सिर्फ निष्ठा प्रशिक्षण की परीक्षा ही पास करने के लिए नहीं है। जो शिक्षक बनने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। जो शिक्षक हैं और वो विभागीय परीक्षा देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने विभाग में आगे बढ़ने का ये काम करेंगे ये प्रश्न। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमेशा हमारे चैनल का लाभ आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।